Good morning students. Our today's topic is weighted average profit method. It is a method under which weight is assigned to each year. Normal business profit for each year is multiplied with the assigned weight to determine the value, that is weighted profit. Weighted profit as well as the weight are totaled. सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस मेथड में किया था, वैसे ही आपने करना है। और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है जो भी उस ईयर को वेट असाइन होता है, वेट से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट एज वेल एज द वेट्स आर टोटल। उसके बाद आपने क्या करना है, जो वेटेड प्रॉफिट आया है उसको और जो वेट है उन दोनों को टोटल करना है। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय द टोटल वेट टू डिटरमाइन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद जो हमारा वेटेड प्रॉफिट का टोटल है उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट से, और आपके पास आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, मोर वेटेज इज असाइंड टू द प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट ईयर एज इट इंडिकेट्स द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट इन फ्यूचर। और जो रिसेंट ईयर होता है उसको ज़्यादा वेट जो है वो असाइन किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर वेट नहीं गिवन होते आपको तो आपको जो रिसेंट ईयर है तो उसको ज़्यादा वेट असाइन करना है। जैसे 2015, 16, 17, 18 है तो आपने वेट जो असाइन करना है 2015 को 1, 2, 3 और 4। तो सबसे ज़्यादा जो हमने वेट असाइन किया वो लास्ट ईयर को किया। ओके, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपका कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। आपको बताइए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, टेक प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, डिडक्ट एबनॉर्मल गेन्स if any credited to profit and loss account such as gain on sale of fixed asset. Okay, deduct recurring expenses non incurred during the year। कोई ऐसे recurring expenses हैं जो कि आपने incurred नहीं किए, उनको भी आपने क्या करना है, इसमें डिडक्ट करना है। add abnormal losses if any incurred during the year and debited to profit and loss account। abnormal losses भी मैंने आपको बताए थे, loss by fire, loss by theft etc। ओके, तो उनको आपने ऐड करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है आपका सेलेक्ट द वेट टू बी असाइन और गिवन टू ईच ईयर्स प्रॉफिट। या तो वेट आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर या आपको असाइन करना होगा। ओके, थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट फॉर ईच ईयर is multiplied by the weight assigned for that year and find the product that is weighted profit। ठीक है, जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है आफ्टर एडजस्टमेंट उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, तो आपके पास वेटेड प्रॉफिट आएगा। टोटल द वेटेड प्रॉफिट एंड ऑल्सो द वेट। उसके बाद आपने दोनों का टोटल करना है, वेट का भी और वेटेड प्रॉफिट का भी। डिवाइड द टोटल वेटेड प्रॉफिट विद द टोटल ऑफ वेट्स। फिर मैंने आपको बताया था अभी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और लास्ट हमारा फोर्थ स्टेप जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। तो इसमें लास्ट स्टेप जो है वो गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, अब इसको समझने के लिए आप एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको बोला है 2016, 17, 18, 19 और 20 का आपको प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4 and 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 March 2016, 17, 18, 19, 20। ये इनका वेट असाइन हमने कर रखा है कि 2016 को 1 year, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4 और 2020 को 5। तो इसमें सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, इसमें आपको कोई पास्ट एडजस्टमेंट नहीं गिवन, ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अगर पास्ट एडजस्टमेंट होगा तो आपको पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। इस प्रॉफिट के बाद एक और कॉलम बनाएंगे आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का,
फिर उसको वेट के साथ, वेट जो भी असाइन होगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें आपने क्या करना है, ईयर एंडेड 2016, 17, 18, 19, 20 प्रॉफिट जो गिवन था उसका, हमें 5 साल का प्रॉफिट गिवन था वो हमने एज इट इज़ लिख लिया है यहाँ पे। वेट जो असाइन थे वो भी लिख दिए। फोर्थ कॉलम में हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 40 इंटू 1 40, 48 इंटू 2 96, 60 इंटू 3 180 और 50 इंटू 4 2 लाख, 36,000 इंटू 5 1,80,000। देन आपने इनका टोटल करना है और वेट का टोटल करना है। इसका टोटल किया तो हमारे पास आया 6,96,000 और वेट का टोटल किया तो 15,000। अब आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो 46,400 आ गया। ये आपका आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इससे हमें गुडविल अगर निकालना है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में गिवन था 3, तो इसको जो भी हमारा प्रॉफिट था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 3 से तो आपका आ गया 1,39,200 विच इज़ योर आंसर। तो गुडविल का आंसर जो है वो आ गया आपका 1,39,200। ये तो था आपका सिंपल क्वेश्चन। जब आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी तो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें पहले आपने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही आपने वेटेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वेट से उसको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आफ्टर एडजस्टमेंट आएगा, और फिर आप क्वेश्चन को जैसे भी मैंने आपको बताया है उसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।